बोलिए श्री प्राणनाथ प्यारे की जय। श्री सतगुरु महाराज जी की जय। सतगुरु श्री रामचंद्र जी महाराज की जय। बंदो सतगुरु चरण को करू सप्रेम प्रणाम। अशुभ हरण मंगल करण धनि देव चंद्र जी नाम। श्री प्राणनाथ सतगुरु परम विनय करू प्रणाम। उघरे विकट कपाट सुमरन जिनके नाम। श्री राम रतन सतगुरु मेरे काटो सकल कलेश। चरणों में करो वंदना हृदय करो परवेश। श्री प्राणनाथ निज मूलपति श्री मेहराज शुभ नाम। तेज कुंवर श्यामा युगल को पल पल करो प्रणाम। पल पल करो प्रणाम। धामधनी के लाडले व आत्म संबंधी प्यारे सुंदर साथ जी, आप सबके चरणों में मेरा कोटि कोटि प्रेम प्रणाम जी। सुंदर साथ जी, हमारा प्रसंग चल रहा है इस ब्रह्मांड के कारण और महाकारण का। तो पिछली वीडियो में हमने देखा कि इस सृष्टि का महाकारण क्या है। जो राजी महाराज जी के अंदर इच्छा हुई कि मैं ब्रह्म आत्माओं को अपने सत अंग की लीला दिखाऊं और अपने सत अंग को मैं अपनी अंतरंग लीला का अनुभव करूं। फिर वही इच्छा जो अक्षर ब्रह्म के अंदर और हम ब्रह्मात्माओं के अंदर आई, तो वो बना इस सृष्टि का कारण। अब देखते हैं तीसरा, ये कारज। तो पिछली वीडियो में ही हमने देखा कि ये जो कारज हुआ, यानी ये सृष्टि की रचना हुई, तो अक्षर ब्रह्म अपने मन स्वरूप अव्याकृत से किस तरह से सृष्टि की उत्पत्ति करते हैं और फिर उसको अपने अंदर में लय कर लेते हैं। क्यों? क्योंकि अक्षर ब्रह्म के बाल स्वभावत लीला है। ब्रह्म लीला निज बाल चरित्र जाके इच्छा मूल प्रकृत। नैन के पांव पल में इशारत कई कोट ब्रह्मांड उपजत और खपत। तो यह अक्षर ब्रह्म के क्या है? अपनी बाल स्वभावित लीला है, झूठे ब्रह्मांड बनाना और मिटाना। और राजी महाराज जी अपनी किशोर लीला में मग्न रहते हैं। तो यह लीला है, स्वरूप एक लेकिन लीला दो। तो अक्षर ब्रह्म की बाल स्वभावित लीला है जो झूठे ब्रह्मांड बनाते हैं और मिटाते हैं। तो ऐसे अक्षर ब्रह्म करोड़ों ब्रह्मांड कह रहे हैं कि पलक झपकने मात्र से, है ना, अनेकों ब्रह्मांड बन जाते हैं और फिर वो उसे अपने अंदर लय कर लेते हैं। तो ऐसे अक्षर ब्रह्म का कार्य होता है कि जो भी वो संकल्प करता है, उसी संकल्प से जागृत अवस्था में अनंत ब्रह्मांड बनाता रहता है, मिटाता रहता है और आगे भी बनाएगा और मिटाएगा। लेकिन अब हम बात कर रहे हैं इस ब्रह्मांड की, जो अब हम वर्तमान में। तो ये विशेष ब्रह्मांड है। क्यों है विशेष ब्रह्मांड ये? क्यों? क्योंकि इसके अंदर पूर्ण ब्रह्म परमात्मा की लीला हुई है। ऐसा किसी ब्रह्मांड में नहीं हुआ कि पूर्ण ब्रह्म परमात्मा अपनी आनंद अंग ब्रह्म प्रियाओं के संग में आए हो, या पूर्ण ब्रह्म परमात्मा ने यहाँ पर आकर लीला की। हाँ, दो लीलाओं का वर्णन जरूर आता है। महाविष्णु के अवतार होते हैं विष्णु रूप में, 24 अवतार, और अक्षर बेहद भूमि से भी कभी कभी आते हैं। लेकिन जो ये अवतार हुआ, ये पूर्ण अवतार है। इसमें गोलोक की भी शक्ति है और परमधाम के राजी महाराज जी की भी आवेश की लीला ने यहाँ पर क्रिया की है। और विशेष बात यह है कि ये जो ब्रह्मांड बना, यह राजी महाराज जी के हुक्म से बना। और हुक्म से कैसे बना? जो अक्षर ब्रह्म जागृत अवस्था में बनाते थे, ये ब्रह्मांड उनकी सोपन अवस्था का है। राजी महाराज जी ने अक्षर ब्रह्म के ऊपर जब फरामोशी का आवरण डाला तो वे सोपन में चले गए और सोपन में जाकर ये ब्रह्मांड बनाया। तो ये ब्रह्मांड कैसा है? इसी ब्रह्मांड के 3 भागों का वर्णन आता है, जिसको कहते हैं लैल, तुल और कद्र, कतेब की भाषा से। और अपने शास्त्रों के हिसाब से कहें तो ब्रज, रास और जागनी। तो इसी को ही परमधाम की दृष्टि से महिमामान रात्रि कहा गया है। महिमावान क्यों है? महिमावान अभी बताया कि इसके अंदर ब्रह्म की लीला हुई। तो इसलिए महाराज जी भी तारतम्य वाणी के अंदर कह रहे हैं कि ये जो ब्रह्मांड अब हुआ, ऐसा हुआ ना उसी कब। इन तीनों में ब्रह्म लीला भई, ब्रज, रास और जागनी गई। कि ये जो ब्रह्मांड बना, पहले भी बने थे, आगे भी बनेंगे, लेकिन अब ये विशेष जो ब्रह्मांड है, इसकी महिमा बताते हुए महाराज जी कह रहे हैं कि ये जो ब्रह्मांड अब हुआ, ऐसा हुआ ना उसी का। ना तो कभी बना है, ना कभी आगे बनेगा। क्यों नहीं बना और क्यों नहीं बनेगा? क्यों? क्योंकि इसके अंदर ब्रह्म की लीला हुई है।
तो सर्वप्रथम राजी महाराज जी के आवेश ने ब्रजमंडल में लीला की है, दूसरा फिर रासमंडल योगमाया के ब्रह्मांड में लीला की है, और तीसरा इसी रात्रि का एक खंड है जिसको जागनी ब्रह्मांड कहा गया है। तो लैल तुल कत्र, जिसको ब्रज रास और जागनी, तो ये इसी ब्रह्मांड के 3 भाग बनाए गए, जो 3 भागों में हमें एक खेल दिखाया। तो ये 3 खंड अलग अलग क्यों हुए हैं, इसका वर्णन तो आगे त्रिधा लीला के अंदर किया जाएगा। अब हम देखते हैं कि जब हम परमधाम में थे, हमें राज्य महाराज जी ने मूल मिला में बैठाया और हमारे ऊपर फरामोशी का आवरण डाल दिया। इधर अक्षरब्रह्म जी भी अपने रंग महल के अंदर ध्यान अवस्था में पहुंच गए। राज्य महाराज जी ने उसके ऊपर भी फरामोशी का आवरण डाल दिया। अब जितनी देर में सर्वप्रथम राज्य महाराज जी ने जो अक्षर ब्रह्म को हुक्म दिया कि तुम ब्रह्मांड बनाओ, मेरी रूहें खेल देखने के लिए आ रही हैं, तो अक्षर ब्रह्म ने आवरण पड़ते ही जो ब्रह्मांड बनाया, और राज्य महाराज जी ने अक्षर ब्रह्म से दृष्टि हटाकर हम आत्माओं की दृष्टि डाली, तो इतने में यहाँ के करोड़ों वर्ष बीत गए, को अनंत कल्प व्यतीत हो गए। तो कितना समय बीता है इसका थोड़ा सा अनुमान हम ब्रह्मा जी की आयु के हिसाब से लगाते हैं। तो इतने समय में यहाँ पर बहुत लंबा समय बीत गया। अब ऐसे क्यों हुआ, अब ये देखते हैं कि जब हम सौपन में होते हैं तो सौपन का समय लंबा होता है। मान लीजिए हमने आध घंटे की नींद ली और हमने उसमें सौपन देखा, तो उस सौपन में हम जीवन भर की लीला का अनुभव कर सकते हैं, उसको सौपन में देख सकते हैं। और जागृत अवस्था में थोड़ा ही समय बीतता है, तो सौपन में समय लंबा होता है। और यहाँ पर भी देखते हैं, जो हम जीव जंतुओं की आयु को देखते हैं तो सबका जीवन काल अलग अलग होता है। किसी का 5 वर्ष है, किसी का 10 वर्ष है, किसी का 50 वर्ष है, किसी का 100 वर्ष है, तो किसी का 300 वर्ष है। अलग अलग जीवन काल होता है, तो उसके योनियों के आधार पर ही अलग अलग उसकी आयु भी होती है। तो यही सिद्धांत हमारा ऊपर भी चलता है। जो हमारा समय है, ऊपर देवताओं का समय अलग होता है, फिर उस देवताओं से ऊपर आगे चलते हैं तो उनका समय अलग अलग होता है। तो अब हमें देखना है कि जो हमारा ये ब्रह्मांड बना, तो जब हम परम धाम में बैठे हैं, इस खेल को देख रहे हैं, तो हमारा वही पल, वही घड़ी है, एक पल भी नहीं बीता। लेकिन यहाँ पर कितना समय बीत गया उसका वर्णन करते हुए महाराज जी बता रहे हैं कि थोड़ा सा हिसाब ब्रह्मा जी की आयु से लगा सकते हैं, नहीं तो इस समय अवधि का कोई नापतोल नहीं। तो अब सर्वप्रथम हम देखते हैं यहीं पर कि यहाँ पर एक सबसे छोटा जो समय माना गया है वो किसको कहते हैं, पलक झपकने को, जिसको निमेष कहा जाता है। तो सबसे छोटा क्षण जो है एक पलक झपकने का होता है, निमेष। तो जब 18 निमेष होते हैं तो 18 निमेष की एक काष्ठा बनती है। तो अब सर्वप्रथम हम इस समय को देखते हैं कि जो यहाँ का वर्णन किया गया है, सबसे छोटा क्षण कौन सा होता है, जिसको कहा जाता है निमेष, यानी पलक झपकना। तो पलक झपकने यानी 18 निमेष, 18 निमेष से एक काष्ठा बनती है ना। अब 30 काष्ठा जो होती है, उस 30 काष्ठा में हमारा एक मुहूर्त बनता है। एक मुहूर्त में हमारी कितनी होती है, 30 काष्ठा हुई। तो अब हमारा जो 30 मुहूर्त किस में होते हैं, एक दिवस और रात्रि में होते हैं। तो 30 मुहूर्त को मिलाकर एक दिन और एक रात्रि बनती है। तो इसी तरह से अब दिन के हिसाब से लगाते हैं, तो 30 दिन जब बनते हैं तो महीना बनता है, एक मास। फिर अब देखते हैं कि जो मास है यानी 12 मास बनते हैं, तो इनको मिलाकर एक वर्ष बनता है। अब ये वर्ष का हिसाब जो लगाते हैं, तो अब वर्ष जो होते हैं यानी मनुष्य का जो यहाँ का, हमारा यहाँ मृत्यु लोक का एक वर्ष का समय, तो ऊपर देवताओं का एक दिन होता है। यहाँ का हमारा एक वर्ष, तो ऊपर जो भूरुलोक और पितृलोक आते हैं, तो वहाँ का क्या होता है, स्वर्ग तक का एक दिन का समय होता है। अब इससे आगे देखते हैं कि जो देवताओं का एक दिन है, तो यहाँ पर एक दिन और एक रात। तो इसी तरह से जब दिन होता है तो इनका देवताओं का क्या होता है, उत्तरायण, और जब रात्रि होती है तो वो होती है दक्षिणायन। तो यहाँ के हमारे एक वर्ष और देवताओं का एक दिन, तो उत्तरायण में दिन और दक्षिणायन में रात्रि बनती है। अब देवताओं के हिसाब से देखते हैं, तो देवताओं के 1000 वर्ष होते हैं, तो ऊपर ब्रह्मा जी का एक दिन होता है। जब यहाँ पर देवताओं के
1000 वर्ष व्यतीत होते हैं तो ब्रह्मा जी का एक दिन व्यतीत होता है। इसी तरह से उनकी रात्रि होती है। अब ब्रह्मा जी के हिसाब से देखेंगे तो जो ब्रह्मा जी की आयु है वो 100 वर्ष है। तो ब्रह्मा जी के 100 वर्ष, उनसे ऊपर देखते हैं विष्णु भगवान, तो विष्णु भगवान की एक घड़ी होती, उस समय ऊपर कम होता जा रहा है, तो विष्णु जी की एक घड़ी है। अब उसी एक घड़ी के हिसाब से जब विष्णु जी के 12 लाख वर्ष व्यतीत हो जाते हैं तो रुद्र की आधी कला होती है। अब इसी हिसाब से जब रुद्र की आधी कला होती है और आधी कला के हिसाब से देखते हैं तो जब रुद्र के 10 करोड़ वर्ष व्यतीत हो जाते हैं तो महाविष्णु का क्या कहें कि एक शब्द का उच्चारण होता है जो वहाँ से ऊपर से प्रकट होते हैं। तो यहाँ तक की समय की गणना है महाविष्णु तक की, इससे ऊपर समय नहीं है। समय है तो वो सब चीज़ क्या है, अखंड है। तो इस तरह से अब इसको हम लिखित में थोड़ा देखते हैं। तो सुंदर साथ जी देखते हैं हम, ये क्या है हमारे 18 निमेष। 18 निमेष में हमारी एक काष्ठा होती है। फिर देखते हैं यहाँ पर हमारी 30 काष्ठा बनती है। तो 30 काष्ठा में हमारा एक मुहूर्त होता है। अब 30 मुहूर्त को मिलाएं तो 30 मुहूर्त में एक दिन और एक रात्रि, यानी 24 घंटे में हमारे क्या होते हैं, ये 30 मुहूर्त होते हैं। अब ये एक दिवस और एक रात्रि हुई, तो अब इन दिवस और रात्रि को जब 30 दिन और 30 रात्रि बीत जाती हैं तो हमारा क्या होता है, एक मास। अब इसी तरह से हम लगाएं 12 मास होते हैं, तो 12 मास से क्या बनता है हमारे, एक वर्ष। अब यहां देखते हैं जब एक वर्ष बीतता है तो हमारे जब यहां पर एक वर्ष बीता तो देवताओं का कितना बीतता है, एक दिन। एक दिन और एक रात्रि। अब ये देखते हैं कि सूर्य के हिसाब से आता है उत्तरायण और दक्षिणायन। तो जब उत्तरायण होता है तो उत्तरायण में तो क्या होता है, देवताओं का दिवस, और दूसरा आता है दक्षिणायन। तो दक्षिणायन में क्या होती है, देवताओं की रात्रि। तो ये एक दिन और एक रात्रि हुई जब हमारा यहाँ का एक वर्ष व्यतीत होता है। अब देखते हैं जो हमारा यहाँ का एक वर्ष है तो देवताओं का एक दिन हुआ। इसी हिसाब से जब देवताओं का 1000 वर्ष हो जाते हैं, देवताओं के 1000 वर्ष, तो ब्रह्मा जी का एक दिन होता है, एक दिन। इसी तरह से ब्रह्मा जी की एक रात्रि होती है। देवताओं के 1000 वर्ष बीते तो ब्रह्मा जी का एक दिवस, फिर इसी तरह से 1000 वर्ष बीते हैं तो ब्रह्मा जी की एक रात्रि होती है। अब इसी हिसाब से ब्रह्मा जी की आयु 100 वर्ष होती है। तो जब ब्रह्मा जी के 100 वर्ष बीतते हैं, ब्रह्मा जी के 100 वर्ष, तो इनसे ऊपर क्या आते हैं, विष्णु जी। तो विष्णु जी का क्या होती है, एक घड़ी का समय बीतता है। एक घड़ी। अब इसी तरह से विष्णु जी का देखते हैं कि जब विष्णु जी की एक घड़ी के हिसाब से जब विष्णु जी के 12 लाख वर्ष व्यतीत हो जाते हैं तो रुद्र की आधी कला होती है। तो यहाँ पर हम देखते हैं विष्णु जी के 12 लाख वर्ष, तो रुद्र के क्या होती है, आधी कला। अब रुद्र के इसी आधी कला के हिसाब से देखेंगे तो उनकी आयु कितनी होती है, यानी अगर रुद्र की 10 लाख वर्ष
रुद्र के 10 लाख वर्ष हैं, तो जो विष्णु भगवान है, महाविष्णु कहे, जिसको सबल भी कहा जाता है, सबल ब्रह्म, तो विष्णु जी एक शब्द का उच्चारण होता है, एक शब्द का उच्चारण जिसे कहते हैं ओम, जो प्रणव ब्रह्म से प्रकट होता है। तो इस तरह से हम देखते हैं कि यहाँ छोटे से समय से लेकर और बड़े तक इनकी आयु में कितना अंतर होता है। छोटा समय ऐसे निमेष, फिर काष्ठा, फिर मुहूर्त, फिर दिन, फिर मास, फिर वर्ष, फिर देवताओं के वर्ष कैसे बड़े होते हैं, फिर ब्रह्मा जी, फिर विष्णु जी, फिर रुद्र और फिर महाविष्णु। तो इस तरह से यहाँ के कितने वर्ष हैं, तो इनकी आयु कैसी होती चली गई, इनकी आयु बड़ी होती चली गई। तो अब इसके माध्यम से हम देखते हैं कि सबकी समय अवधि अलग अलग है, एक समान नहीं है। तो अब यहाँ देखिए, जब विष्णु जी का इतना समय है तो यहाँ पर कितना समय बीतता होगा। तो इससे हमें पता चलता है कि जितने भी यहाँ पर प्राणी हैं या ऊपर के लोक में जितने भी देवी देवता हैं, ये इन सबकी समय अवधि अलग अलग है। और इसी तरह से ब्रह्मा और विष्णु जो महेश हैं, तो इनके हिसाब से ही इनकी आयु 100 वर्ष की बताई जाती है। ऐसा नहीं कि जो ब्रह्मा जी के जितना समय बीतेंगे 100 वर्ष में, इतने ही विष्णु के बीतेंगे, इतने ही रुद्र के बीतेंगे, नहीं, इनसे ये बड़ी होती चली जाएंगी। तो इस हिसाब से हम देखते हैं कि समय में किस तरह से अंतर पड़ता है। अब हम देखते हैं कि जब हम परम धाम में बैठे हुए इस खेल को देख रहे हैं और अक्षर ब्रह्म को हुक्म हुआ था कि सृष्टि बनाओ, तो अक्षर ब्रह्म को सृष्टि बनाने का हुक्म दिया, तो तुरंत अक्षर ब्रह्म ने सृष्टि बनाई और फिर वो बनाकर हम रूहों पर हुक्म हुआ कि तुम इस संसार को देखो। तो हम राज्य महाराज जी के ही उसी नेत्रों में नेत्र डालकर उनकी वृत्ति जब अक्षर ब्रह्म से जुड़ी और अक्षर ब्रह्म की दृष्टि इस नश्वर खेल से जुड़ी, तो हम वहीं बैठे इस खेल को देख रहे हैं। अपने धाम से हम आए न गए, वहीं बैठे हुए इस खेल को हम देख रहे हैं। किस तरह से, जैसे हम अपने घर में बैठे हुए सिनेमा के माध्यम से दूर के दृश्य को हम लाइव देखते हैं और देखने में हम इतने लीन हो गए कि जिसको हमें कह दिया कि हम निंद्रा में हैं, फरामोशी में। सही मायने में तो उसे कहे कि हम इतने तल्लीन हो गए इस खेल को देखने के लिए कि हम अपने घर को भी, अपने आप को भी, अपने तन को भी भूल गए, अपने प्रियतम को भी भूल गए, जो बातें हुई उनको भी भूल गए। तो इस तरह से हम इतनी गहराई में इस खेल को में उतर गए। वहीं बैठे बैठे हम इस खेल को देख रहे हैं, हमारी दृष्टि इस खेल से जोड़ दी गई। तो जितने अक्षर ब्रह्म ने जो सृष्टि बनाई और हमारे ऊपर राज्य महाराज जी ने अक्षर ब्रह्म से दृष्टि हटाकर हमारे ऊपर दृष्टि डाली और हम ब्रजमंडल में आए, तो जब से सृष्टि बनी और हम ब्रजमंडल में आए तो उसमें कितना समय बीता है, तो इसके समय की गणना असंभव है। लेकिन फिर भी शास्त्रों के माध्यम से, महाराज जी की वाणी के माध्यम से, जो सूर्य सिद्धांत में भी श्री भास्कर आचार्य जी ने वर्णन किया है कि ये समय कितना बीता है, कितना इसका वर्णन होता है, तो इसके बारे में हम ब्रह्मा जी की आयु के हिसाब से थोड़ा समय हम निकाल सकते हैं कि कितना समय व्यतीत होता है। तो सर्वप्रथम हम देखते हैं, जब अक्षर ब्रह्म का मन विलसित होता है, इत अक्षर को विलस्यो मन, 5 तत्व 14 भवन, या में महाविष्णु मन थे त्रिगुण और ता थे थिर चर सब उत्पन्न। तो अक्षर ब्रह्म का मन विलसित हुआ, उनसे कैसे महाविष्णु प्रकट हुए, महाविष्णु से त्रिगुण प्रकट हुए और त्रिगुण से सब जड़ और चेतन 14 लोक ब्रह्मांड सब प्रकट हो गए। तो कितना समय बीता है इस सृष्टि को बने हुए, इसका हिसाब हम देखते हैं अपने युगों से। तो अब हम देखते हैं, जब अक्षर ब्रह्म, ये अक्षर ब्रह्म है, अक्षर ब्रह्म का मन विलसित होता है, तो विलसित होकर मन अव्यकृत से क्या बनता है, हिरण्यगर्भ, जिसमें से महाविष्णु प्रकट होते हैं। ये अब महाविष्णु के मन से जितना भी विस्तार होता है उसका वर्णन तो पीछे की वीडियो में कर चुके। अब हम देखते हैं कि जब से महाविष्णु प्रकट हुए, अक्षर ब्रह्म का मन का स्वरूप है जो, तो जब से लेकर अब तक का कितना समय बीता है। तो सबसे पहले यह समय यहीं से शुरू होता है। तो जब अक्षर ब्रह्म का मन इसी अंडे के अंदर था और बाहर वो प्रकट हुआ, तो प्रकट होता है तो वहां से समय शुरू होता है। तो सर्वप्रथम हमारे 4 युगों का वर्णन आता है। कौन कौन से हमारे 4 युग हैं? हमारा सबसे पहला कौन सा है? सतयुग,
त्रेता, द्वापर और कलयुग, ये 4 युगों का वर्णन आता है। लेकिन इसमें एक युग और होता है। जैसे हमारे वेद आते हैं कि 4 वेद हैं, ऋग्वेद, यजुर्वेद, सामवेद और अथर्ववेद। लेकिन 5वां वेद और है स्वयं वेद, जो आत्मा के अंदर का ज्ञान बाहर प्रकट होता है। इसी तरह से हमारे 4 तो हैं युग, लेकिन 5वां और आता है जिसका बहुत सूक्ष्म वर्णन मिलता है, जिसको कहते हैं कृतयुग। तो कृतयुग कब का है? ये कृतयुग जब है जब महाविष्णु इस अंडे से बाहर प्रकट होते हैं। थोड़ा उसका कोई समय निर्धारित नहीं है। जैसे यहाँ पर थोड़ा सा उदाहरण के लिए कहें कि मान लीजिए जैसे हम सौपन में जाने वाले हैं, तो थोड़ी नींद आई, यानी हम ना तो जागृत है और ना ही हम अभी सपने में गए, तो बीच की जो स्थिति बनती है उस स्थिति को यहाँ पर कृतयुग के नाम से बताया गया है। और इसी तरह से अगर हम देखें, जैसे सूर्यास्त होता है, सूर्योदय होता है, तो सूर्य ना तो निकला होता है और ना ही छिपा होता है, यानी उसका प्रकाश होता है। तो उस समय को स्थिति में वर्णन करने के लिए उसका कोई समय निर्धारित नहीं होता, तो उसको कृतयुग कहा गया है। इसी तरह से हम अनुभव कर सकते हैं जब महाविष्णु बाहर प्रकट होते हैं, अभी समय चला नहीं और अंदर से वो अंडा फूटकर क्रियाशील भी हो गया। जो अंदर ये भाव आया कि अहम एकम बहुश्यामि, मैं एक हूँ, एक से अनेक हो जाऊं। तो जैसे ये भाव आया कि मैं एक हूँ, एक से अनेक हो जाऊं, तो ये भाव आया, यही समय है जिसको कृतयुग कहा। लेकिन जैसे ही वो कहते हैं कि मैं एक हूँ, एक से अनेक हो जाऊं, तो वो समय का चक्र शुरू हो जाता है। तो अब सर्वप्रथम हम देखते हैं कि जो हमारे ये 4 युग हैं, तो 4 युगों की आयु अलग अलग होती है। अब इनमें कैसे कैसे ब्रह्मा जी का कैसे विस्तार लगाएं कि जब सबसे पहले ये सृष्टि बनी, तो सर्वप्रथम हमारे 4 युग हैं। तो 4 युगों का सर्किल ये चलता रहता है। इनकी आयु, कलयुग की आयु लें तो 4,32,000। अब द्वापर की देखते हैं तो इससे दुगनी हो जाती है 8,64,000। त्रेता की देखते हैं तो इसकी 3 गुनी हो जाती है 12,96,000। अब सतयुग की देखते हैं तो 17,28,000। ये इन 4 युगों की आयु है। तो अब ये जो 4 युग, इनका सर्किल चलता रहता है। तो जब चलता रहता है तो ये जो 4 युग हैं जिनको चतुर्युगी बोलते हैं, तो जब ये चतुर्युगी 1000 बार व्यतीत हो जाती है, जब ये चतुर्युगी 1000 बार व्यतीत हो जाती है, तो ब्रह्मा जी का, जो सतलोक में ब्रह्मा जी है, उनका 1 यानी 12 घंटे का समय व्यतीत होता है। अब ये देखिए, अब इसका हम टोटल अगर करें तो इन सब का टोटल बैठता है हमारा, तो हम ये देख रहे हैं कि जो हमारे 4 युग हैं, इन चारों को मिलाकर एक चतुर्युग बनी, जिसमें हमारे 43,20,000 वर्ष आते हैं। तो जब ये चतुर्युगी 1000 बार बीती, तो ब्रह्मा जी का 1 दिन यानी 12 घंटे का समय व्यतीत होता है। तो जब अगर इसको हम 1000 से मल्टीप्लाई करते हैं तो 4,32,00,00,000 वर्ष आते हैं। तो यहाँ के 4,32,00,00,000 जब वर्ष व्यतीत होते हैं, तो सतलोक में जो ब्रह्मा जी हैं, उनका 1 दिन यानी 12 घंटे का समय व्यतीत होता है। फिर इसी हिसाब से हम देखते हैं, जब ये चतुर्युगी 1000 बार फिर बीतती है, यानी इसका 2 गुना कर दिया जाए तो कितना होता है? 8,64,00,00,000 वर्ष। तो ये 8,64,00,00,000 वर्ष जब होते हैं, तो ब्रह्मा जी की ये 1000 की ही तरह 12 घंटे होते हैं। तो अगर इनको हम टोटल जोड़े, यानी 12 घंटे दिन के और 12 घंटे रात्रि के, यानी ब्रह्मा जी के 24 घंटे, जिसको कहा 1 दिन। तो यहाँ मृत्युलोक के 8,64,00,00,000 वर्ष व्यतीत होते हैं, तो तब ब्रह्मा जी का 1 दिन व्यतीत होता है। अब देखिए, ब्रह्मा जी का 1 दिन और यहाँ के कितना समय बीत गया। तो इसी के हिसाब से ही देखते हैं, तो ब्रह्मा जी की आयु कितनी बताई गई है? 100 वर्ष। तो अब हम कह रहे हैं इसको कि ये 1 दिन यानी दिन और रात्रि का समय बीता है, तो अब 1 वर्ष में कितने होंगे? ये तो 1 दिन का समय है। तो 1 वर्ष में कितने होते हैं? 365 दिन। तो अगर हम इसे 8,64,00,00,000 को 365 दिन से मल्टीप्लाई करें तो कितनी लंबी संख्या निकलेगी? तो यहाँ का कितने समय बीतेगा? जब ब्रह्मा जी का
1 वर्ष का ही समय बीतेगा अगर इस संख्या को हम 365 से मल्टीप्लाई करें। तो इतने समय में ब्रह्मा जी का कह रहे हैं कि 1 वर्ष बीतता है। तो इस हिसाब से ब्रह्मा जी की आयु 100 वर्ष है। तो अब हिसाब लगा के देखें तो बहुत लंबी संख्या बैठेगी, जिसको गिनती करना बहुत मुश्किल हो जाएगा। लेकिन ये महाराज जी ने थोड़ा सा समझाया है ताकि हमें पता चले कि कितना समय बीत गया, कि बस अक्षर ब्रह्म से दृष्टि हटाकर राज्य महाराज जी ने हमारे ऊपर दृष्टि डाली, इतने समय में यहाँ का कितना समय बीत गया। तो इसीलिए कह रहे हैं कि जब ब्रह्मा जी का जो 12 घंटे का समय बीतता है तो इसको एक कल्प कहते हैं, जिसको कहते हैं कल्पांत। तो ये ब्रह्मा जी का जब 24 घंटे का समय बीतता है, इसको एक दिन को एक कल्प कहा जाता है। तो अब हम देखते हैं कि ब्रह्मा जी के जो 100 वर्ष हैं तो उनमें 50 वर्ष जब होते हैं तो 50 वर्ष को क्या कहते हैं? ब्रह्मा जी के 50 वर्ष को क्या कहते हैं? प्रारब्ध। और इसको क्या कहते हैं? कल्प। तो अब कल्प कौन सा चल रहा है? श्वेत वराह कल्प। श्वेत वराह कल्प चल रहा है, जिसमें राज के समय भी अल्पकालिक प्रलय हुई थी। तो अब हम देखते हैं ब्रह्मा जी के 50 वर्ष जब होते हैं तो उसको प्रारब्ध बोलते हैं। तो एक प्रारब्ध तो यानी बीत चुका, इसी के हिसाब से जो ब्रह्मा जी का 1 दिन का समय हुआ है ये 8 अरब और 64 करोड़ वर्ष में। तो इसी हिसाब से ब्रह्मा जी अब 50 वर्ष के हो चुके हैं और 51वां ये वर्ष चल रहा है। और 51वें वर्ष में भी अब जो वर्णन आता है कि 27 बार ये युग बीत चुके हैं, 27 बार, और 28वां अब ये चल रहा है। यानी ब्रह्मा जी के 51वें वर्ष के 27 बार ये चतुर्युगी बीत चुकी है। अब चल रहा है 28वां। तो इसीलिए शास्त्रों में जो 28वें कलयुग की महिमा गाई गई, 28वें द्वापर की महिमा गाई है। क्यों गाई गई है? क्योंकि इसमें पूर्ण ब्रह्म परमात्मा खुद अपनी आत्माओं के साथ में आकर लीला की है। और ये जो ब्रह्मांड बनाया है ये अक्षर ब्रह्म ने सौपन अवस्था में राज्य महाराज जी के हुक्म से बनाया है। तो जब से लेके अब तक हम देखते हैं कि 27 बार तो ये चतुर्युगी बीत चुकी है, अब 28वां ये क्रम चल रहा है। तो अब से 5000 वर्ष पूर्व जब द्वापर का समय था, यानी 28वां द्वापर, तो 28वें द्वापर में जब श्री कृष्ण जी का अवतार हुआ, क्योंकि हर युग में 24 अवतार होते हैं, चारों युग जब होते हैं तो चारों युगों में विष्णु भगवान के 24 अवतार होते हैं। इन 24 अवतारों में एक विशेष अवतार होता है जो सतयुग के अंदर तो नर नारायण विशेष अवतार बताए गए हैं, और त्रेता के अंदर श्री रामचंद्र जी का अवतार, द्वापर के अंदर श्री कृष्ण जी का अवतार, और कलयुग के अंदर कल के अवतार। तो इन अवतार ये विशेष अवतार, 4 अवतार मुख्य होते हैं हर युग के अंदर, सबको मिलाकर 24 अवतार बताए गए हैं। तो ये 28वें द्वापर में जब श्री कृष्ण जी का अवतरण हुआ तो उन्हीं के अंदर, श्री कृष्ण जी के अंदर पूर्ण ब्रह्म परमात्मा की शक्ति आई और गोपियों के अंदर परमधाम की ब्रह्म प्रियाएं आई। तो इसलिए ये द्वापर में जो श्री कृष्ण का अवतार हुआ इनको पूर्ण अवतार कहा जाता है, पूर्ण ब्रह्म परमात्मा कहकर संबोधित किया जाता है, क्योंकि उनके अंदर परमात्मा की उस आवेश शक्ति ने प्रवेश करके लीला की, प्रेममयी लीलाएं की अपनी गोपियों के साथ। फिर जैसे ही ये 28वां द्वापर बीता तो गोपियों की दुख देखने की इच्छा अधूरी रही, तो फिर अक्षर ब्रह्म की इच्छा पूरी करने के लिए योग माया में रासलीला की, फिर भी दुख देखने की इच्छा रही, तो फिर ये तीसरा ब्रह्मांड बना, जिस तीसरे ब्रह्मांड में ये हमारा 28वां कलयुग चल रहा है। जिस 28वें कलयुग की महिमा वेद शास्त्रों में बहुत गाई गई है। क्यों? क्योंकि इसमें निष्कलंक बुद्ध अवतार प्रकट होंगे। तो ये निष्कलंक बुद्ध अवतार ही जो हमारे महामती श्री प्राणनाथ जी है, सब अवतारों का पूर्ण अवतार है। क्यों कह रहे कि इसके बाद कोई अवतार होगा ही नहीं? क्यों नहीं होगा? क्योंकि इन्होंने पूर्ण प्रकाश दे दिया, तो अवतार की जरूरत क्या रही?
तो इसलिए ये अंतिम अवतार है, निष्कलंक बुद्ध अवतार हैं। और इन्हीं की वजह से इस 28वें कलयुग की महिमा शास्त्रों में गाई गई है, जिसके कारण कलयुग को भी धन्य धन्य कहकर वर्णन किया गया है। तो इस तरह से देखते हैं, अब हमारा ये समय देखते हैं कि अब हम वर्तमान में इस 28वें कलयुग में हैं, जो ये लीला चल रही है। और इसी लीला के माध्यम से निष्कलंक बुद्ध अवतार के कारण ही हम इन सब का आनंद ले रहे हैं, ब्रज का भी, रास का भी, इस जागने का भी और अपने परमधाम का भी। जो महाराज जी वाणी में कह रहे हैं कि जाग देखो सुख जागनी ए सुख सुहागिन जोग, 3 लीला चौथी घर की इन चारों का यानी भोग। तो इस जागने के ब्रह्मांड में जो लैलतुल कद्र का तीसरा खंड है, तो इसमें हम सब तरह का आनंद प्राप्त कर रहे हैं। जो ब्रज में हमने श्री कृष्ण जी के साथ में प्रेममय लीलाएं की, उनका भी आनंद अब ले रहे हैं। जो रास में लीला की, उनका भी आनंद ले रहे हैं। और यहाँ जाकर इस सारे ब्रह्मांड की भी वास्तविकता देख रहे हैं, अक्षर ब्रह्म की भी वास्तविकता को जान रहे हैं। और अपने परमधाम में जो हम रूहे बेनियाज थी, हमें वहाँ के स्वाद का नहीं पता था, तो उन सब का आनंद हम ये जाकर ले रहे हैं। तो ये सब किससे संभव हो रहा है? ये सब हो रहा है पूर्ण ब्रह्म परमात्मा के निष्कलंक बुद्ध अवतार के कारण, जो हमारे महामती श्री प्राणनाथ जी के रूप में यहाँ पर प्रकट हुए। और आगे हम देखेंगे कि कैसे कैसे हम त्रिधा लीला बनती है, कैसे हम परमधाम से खेल देखने के लिए आए हैं, उसका वर्णन आगे किया जाएगा। बोलिए श्री प्राणनाथ प्यारे की जय, श्री सतगुरु महाराज जी की जय। प्रणाम जी। प्रणाम जी।